ये कौन आ गया है? लड्डू लुक्स गुड। जूही ने अकेले ही सब कुछ बना दिया। हाँ, ये बन गया हमारा पहला लड्डू। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए हमने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। पहले ये चढ़ेंगे भगवान को और ये फिर ये चढ़ेंगे हमें। खमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। आज घर पे कोई भी नहीं है, सो आई एम ऑल अलोन हियर। सो मुझे लगा आज क्या किया जाए। सो आई थॉट कि आप देख सकते हैं ये लड्डू जो मेरी मदर ने भेजे थे, तो ये लड्डू एक ही बचा है क्योंकि यहाँ पे ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आए। और मुझे आपके भी बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें आपने बताया था कि ये ट्रेडिशन नॉट जस्ट ओनली इन राजस्थान बट और भी बहुत सारे स्टेट्स में यही एक ट्रेडिशन है कि बेटी के घर माँ भेजती है गोंद के लड्डू। तो मुझे लगा अगर ये एक ट्रेडिशन है तो हमें भी आगे चल के ये फॉलो करना पड़ेगा। तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड हम बनाना सीखें कि कैसे बनाए जाते हैं ये गोंद के लड्डू। सो सबसे पहले मैंने पूरी रेसिपी अपनी मदर से फ़ोन पर पूछ ली है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो हम दिखाते हैं कि हमारी फैमिली में ये गोंद के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी वे है, या फिर आप किसी डिफरेंट वे से बनाते हैं तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमारे गोंद के लड्डू के लिए। तो सबसे पहले ये है गोंद, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्टोन्स जैसे होते हैं। ये खाने वाला गोंद है, खिचड़ी का गोंद इसे बोलते हैं। तो आप किसी भी ऐसी शॉप पर जहाँ पर काजू बादाम और ये सब मिलते होंगे मार्केट एरिया में, वहाँ पे आपको ये गोंद मिल जाएगा। तो ये हमें चाहिए होगा अराउंड 250 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट जो लगभग लगेगा 2 कप्स, या फिर आप ले सकते हैं एक नारियल का गिट जो सूखा नारियल होता है उसे भी आप कस के डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 kg आटा फ्लावर और 1 kg शुगर जो कि बूरा जिसे बोलते हैं, जो पिसी हुई चीनी होती है। और इसी के साथ हमें चाहिए होगा 1 kg देसी घी। तो सबसे पहले हमें सारे गोंद को इसमें डालना होगा। तो अब हमें इसे हल्के हल्के कूटना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कूटना, बट इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है काफ़ी बारीक। तो जो ज़्यादा पतला हो गया है उसे हम छान कर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला साइज़ ठीक है। जो ज़्यादा बड़े रह गए हैं अभी उनको हम थोड़ा सा और कूट लेंगे। तो हमारा गोंद कूट चुका है, आप देख सकते हैं कुछ छोटे पीसेज हैं इसमें, कुछ बड़े पीसेज हैं। छानने के बाद जो हमारे पास एकदम पतला बुरादा बचा है इसे हम एक बार साइड में कर देंगे। और जो ये वाला गोंद बचा है छल्ली में जो बचा है इसे हम करेंगे घी में फ्राई। तो हमने इसमें घी डाल दिया है, लगभग आप 2 से 3 बड़े चम्मच घी ले सकते हैं। तो हम इसे अब थोड़ा सा वार्म कर देते हैं। मैंने लिया है ये कास्ट आयरन का बड़ा वैसल, आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो हम इसे शुरू में हाई टेम्परेचर पर रखेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसे मीडियम पे कर देंगे। तो हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। अब हमें इसमें एक एक मुट्ठी करके गोंद डालना होगा और जैसे ही गोंद ऊपर आएगा हमें उसे बाहर निकालना होगा। जैसे ही ये घी के ऊपर आएंगे हमें इसे निकाल लेना है। तो फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी होगी वरना ये जल जाएंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया है ये साइज़ में और ये फूल गए हैं। तो ऐसे ही हम हमारे सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
एंड आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे तो इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो हमारा पूरा गॉन फ्राई हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हो गया हमारा गॉन रेडी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। खाने में भी ये एकदम साबूदाना के जैसे लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट। अब हमें करना है, हमारा सारा घी डालना है इसमें। जो 1 kg घी था उसी में से हमने थोड़ा घी निकाल के इन्हें फ्राई किए थे। तो अब बाकी जितना भी घी बचा है हमारे पास सारा उसमें डाल के और हमें आटे को भूनना होगा। तो जब तक घी गर्म हो रहा है मैं अपना हीटर ऑन कर लेती हूँ। आज यहाँ पे इतनी ठंड है कि जैसे ही शूटिंग ऑफ होती है मैं थोड़ी देर अपना हीटर ऑन कर लेती हूँ। आपको किसी क्लिपिंग में दिखेगा मेरा हीटर। तो हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा और उसे उतना ही डार्क ब्राउन करना होगा ताकि उसमें अच्छे से वो सिक जाए और उसमें खुशबू आए। तो अगेन हमें अपना टेम्परेचर मीडियम रखना होगा ताकि आटा जले नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। तो हमारा सारा आटा हमने इसमें मिला दिया है। अब हमें इसे लगातार चलाते रहना होगा ताकि ये चिपके ना और अच्छे से सिक जाए। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी होगी, नहीं तो ये जल जाएगा। अगर आपकी कढ़ाई मोटी होगी तो इसे जलने के चांसेस कम होंगे। तो हमेशा थोड़ी मोटे बेस की कढ़ाई आप लीजिएगा। तो आटे में खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी हमें इसे पकाना होगा जब तक ये पूरा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। बचपन में हमें लगता था ये लड्डू बनाना कितना मुश्किल होगा, बट अभी लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब तक हम ट्राई नहीं करते हमें वह मुश्किल ही लगती है, बट जब हम उसे एक बार ट्राई कर लेते हैं तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे लगभग 15 मिनट्स हो गए हैं इसे हिलाते हुए, और अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो खाना बनाना बिल्कुल एक पेशेंस का काम है। तो जिसके पास पेशेंस है वही एक अच्छा खाना बना सकता है। आटे ने घी छोड़ दिया है। तो अब बंद करने से पहले हम इसमें मिलाएंगे हमारा गॉन का चूरा। इसे हम डालेंगे हमारे आटे में, और बंद करने से पहले इसे 1-2 मिनट इसमें पकाएंगे। हमारा बाकी गॉन है उसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि वह ऑलरेडी हमने फ्राई किया हुआ है। सो 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन है, घी इसने छोड़ दिया है। नाउ इट्स रेडी, बस अब इसे ठंडा करना है। सो हमारा आटा हो गया है। नाउ विल कीप इट असाइड। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हल्का सा गर्म रहेगा, तब हम इसमें मिलाएंगे शुगर और बाकी इंग्रेडिएंट्स। सो मैं इसको इसी में छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं जल्दी बनाना तो आप इसे एक बड़े प्लेटर में खाली कर सकते हैं। सो ये कास्ट आयरन का बहुत ही भारी होता है। आई डोंट नो माई हस्बैंड हाउ ही मैनेजेस टू कुक इन दिस। तो अब हम इसमें हमारे बादाम कूट लेते हैं। बहुत लोग इसे बड़े बादाम के साथ ही खाना पसंद करते हैं। छोटे बादाम इजीली खाए जाते हैं, वो इजीली मिक्स हो जाते हैं इसमें। तो हम इसे छोटा ही करके डालेंगे। और ये बादाम हमने कूट लिए, कुछ मोटे कुछ छोटे पीसेज हैं इसमें। तो अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं हमारे। और ये कौन आ गया है? लड्डू लुक्स गुड। जूही ने अकेला ही सब कुछ बना दिया। हाँ, क्या मिलाना है इसमें? ये ठंडा हो गया। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे शुगर। धीरे धीरे करके डालोगे? हाँ, डालो, डाल भी दो। शुगर हम इसलिए गरम में नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे कि आप हलवे में डालते हैं तो वो पानी छोड़ती है। तो वैसे अगर शुगर
अगर हम गरम आटे में डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो हमें वो नहीं करना है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा हल्के से वार्म में होने पे डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी भी ना छोड़े। और मैंने देखा जब ये शुगर से पहले मिक्सचर बहुत लिक्विड था तो मुझे लगा इसके लड्डू कैसे बनेंगे, हलवा ज़्यादा बनेगा। तो अभी ये जब शुगर डाल रहे हैं तो ये मिक्सचर टाइट होता जाएगा, टाइट हो रहा है। तो अब लग रहा है बन जाएगा शायद। चलो गुड, पूरा डालना है। तो आप देख सकते हैं कितना हार्ड होता जा रहा है और मिक्सिंग इसकी थोड़ा टफ होती जा रही है, बट जब हम इसे मिक्स करेंगे तो आई गेस यू शुड मेक श्योर कि ये होमोजीनियसली मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। और मुझे लगता है स्पैचुला शायद मुझे लगता है टूट जाएगा, तो हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इसको बड़े परात शिफ्ट कर लिया है क्योंकि उसमें मिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सूखा नारियल भी कस के डाल सकते हैं। तो अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि उससे थोड़ा इजी मिक्स हो जाएगा ये। तो इसे मिक्स करने के साथ साथ ही हम इसमें बादाम भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम ये गोंद भी डाल देंगे क्योंकि इसमें घी है तो ये ज़्यादा मिक्सचर सूख गया है, तो घी के वजह से ये तो मिक्स करना इजी हो जाएगा। तो ये अब हम पूरा डाल देते हैं इसमें। बादाम भी मिला दो, सब मिला दो। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं हमने। ये बन गया हमारा पहला लड्डू। और ये मेरे नाम का है, इसको मैं अलग से रख दूँगा। ये भगवान के नाम का होता है, सबसे पहले हम चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो ये बन गए हमारे लड्डू। पहले ये चढ़ेंगे भगवान को और ये फिर ये चढ़ेंगे हमें। तो ये अभी बहुत कम बने हैं, आधा मिक्सचर भी नहीं है ये। अभी बहुत सारे और लड्डू बनने हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। हमने 1 kg का बताया तो उसमें काफ़ी सारे, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है इसलिए हमने बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। तो कैसा लगा आपको ये लड्डू का व्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें खाओ, घर वालों को भी खिलाओ और खाते खाते कभी हमें भी याद कर लो कि हमने सिखाए थे, अगर आपको नहीं आते तो। अगर आप किसी और वे में बनाते हैं ये लड्डू तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खमा गनी।